Welcome back to my channel Focus Institute, where we discuss an important topic of biology as well as English, which is going to help you in all type of competitive exam as well as board exams. The content which I am providing to you through my video as usual is more than enough to crack any high level of competitive exam. Okay, so nowadays we are discussing about cells, है ना. हमने cells के बारे में देखा कि व्हाट इज सेल्स, हु डिस्कवर्ड सेल, है ना. पार्ट्स ऑफ सेल्स देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है. मतलब ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही डिटेल वे में ये सब हमने सेल ऑर्गेनेल्स देखी, लेकिन हमने उसका बेसिक के एग्जैक्टली उनके फंक्शन क्या होते हैं ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेकिन उन टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस पता हो. ओके, तो पहले तो हम प्लांट सेल स्टार्ट कर रहे हैं. अब प्लांट सेल भी बहुत डिटेल वे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोगों को जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है ना वो तो बहुत इजीली लर्न हो जाती है, लेकिन इनके बीच में जो की नोट्स होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हम भूल जाते हैं, जो कि बहुत कॉमन होते हैं. फिर बाद में होता है अरे यार ये तो इतना कॉमन था, हम पढ़ चुके थे लेकिन तब याद नहीं आया या उस मोमेंट पर याद नहीं आया. तो इसलिए मेरे वीडियो से आपको वो सारे छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ओके, जो आप एक्चुअली आपको पता है लेकिन उस टाइम पे वो ट्रिगर नहीं करती, है ना, ऐसी चीज़ें. तो देखिए प्लांट सेल्स के बारे में. प्लांट सेल्स आर यूकैरियोटिक सेल्स. पहली चीज़, अब यूकैरियोटिक क्या होता है पता होगा. दो टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. अमीबा वगैरह जैसे जो चीज़ें होती हैं, जैसे अमीबा है, तो अमीबा क्या है, प्रोकैरियोटिक है, जो बहुत ही सिंपल बहुत ही बेसिक होता है, जो सिंगल यूनिसेलुलर होता है, वो क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में. ज़्यादा सेल ऑर्गेनिज भी नहीं होती है, अच्छा खासा डेवलप भी नहीं होता है, वो प्रोकैरियोटिक है. तो ऐसा प्लांट सेल नहीं है. प्लांट सेल बहुत ज़्यादा डेवलप है ना. प्लांट सेल बहुत पहले चीज़ तो प्लांट मल्टीसेलुलर होते हैं और उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं ना. तो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक नहीं है, बहुत डेवलप है, इसलिए क्या है यूकैरियोटिक सेल्स है. दैट वेरी इन सेवरल फंडामेंटल फैक्टर्स, जिसमें बहुत सारे अलग अलग फंडामेंटल फैक्टर्स है फ्रॉम अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. मान लीजिए एनिमल्स है, अब एनिमल्स भी यूकैरियोटिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट भी अगर यूकैरियोटिक है, एनिमल भी अगर यूकैरियोटिक, तो दोनों की सेल बिल्कुल सेम है. सबसे बेसिक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्लांट पे यूकैरियोटिक सेल, लेकिन फिर भी उसमें क्या होती है, सेल वॉल होती है. एनिमल भी यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन उसमें सेल वॉल नहीं होती है. तो यूकैरियोटिक होने के बावजूद भी बहुत सारे फंडामेंटल फैक्टर्स है जो आपको डिफरेंट दिखाई देंगे. ओके, नेक्स्ट, द प्लांट सेल इज रेक्टेंगुलर एंड कंपैरेटिवली लार्जर देन एनिमल सेल. सबसे पहले इस पता चल गई प्लांट सेल कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, और कंपैरेटिवली एनिमल सेल से क्या होते हैं, बड़े होते हैं. एनिमल सेल से ये बड़े होते हैं, याद रखना. थोड़ा देखो, पहले डायग्राम डिस्कस करते हैं. देखिए ये जो होता है, ये जो मिडल में है, देखिए 3 लेयर होती है. ये मिडल लैमेला हो गया, ऊपर वाला आपका सेल वॉल हो गया, ओके, और नीचे वाला आपका क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है. आपकी 3 लेयर हो गई. क्लियर है. ये जो सांप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है आपका. ओके, फिर ये देखिए हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था अभी हमारे प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने देखा था 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है. मैंने क्या कहा था, जिसमें से गोली राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं. मतलब ये, और ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन आपको दिख रहा होगा इसमें कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं है, क्योंकि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. तो आपको क्या याद रखना है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स अटैच है इनके चैनल्स में. और स्मूथ के पास क्योंकि इनके चैनल्स में राइबोसोम अटैच नहीं है, तो इनका काम होता है फैट सिंथेसिस करना. याद रहेगा. फिर आगे आपका मेन पार्ट जो क्या है, न्यूक्लियस है. मैंने आपसे कहा था कि न्यूक्लियस में भी अपनी एक लेयर होती है जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कह दो या न्यूक्लियस प्लाज्म कह दो, सॉरी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कह दो. और उसके अंदर जो जेल लाइक भरा होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और बाहर जो ऐसे जेल लाइक भरा होगा उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, जो ऐसे डॉट 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 करके दिखाते हैं. ये सब क्या है, इसके अंदर डॉट 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 मीन्स क्या है, ये साइटोप्लाज्म होगा. ओके, ये देखिए ये है छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा आपका माइटोकॉन्ड्रिया. ये ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपका. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल. मैंने आपको कहा था, क्योंकि इनका काम क्या होता है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना. हमारे अंदर जितनी भी एनर्जी का कन्वर्जन होता है वो सब कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है. ओके, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा है. ये है आपका वैक्यूल. इसका काम होता है स्टोरेज करना, ग्लूकोज का स्टोरेज करना, है ना, कोई भी चीज़ का स्टोर करना है, स्टार्च को स्टोर करना, ये काम वैक्यूल करता है. प्लांट्स में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैक्यूल, क्योंकि इसमें स्टार्च का स्टोरेज ज़्यादा जरूरी होता है. ओके, ये तो न्यूक्लियस हो गया. ये आपका बाहर का सेल वॉल जो सिर्फ प्लांट में ही देखा जाता है. दिस इज यूनिक, यू कैन से फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल इन प्लांट्स. ओके, और एक चीज़ और यूनिक है, क्लोरोप्लास्ट. जो मैंने आपको कल कहा था प्लास्टिड्स अगर ग्रीन कलर के हैं तो वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट. कलरलेस है तो वो क्या है, ल्यूकोप्लास्ट है. ओके, तो क्लोरोप्लास्ट का बेसिकली काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में जहाँ जहाँ पर भी प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होंगे, सिर्फ वहीं पर क्या होगा,
फोटोसिंथेसिस से वहाँ पर खाना बनेगा, अदरवाइज और जगह पर नहीं बनेगा। ओके, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम सारे ये ऑर्गेनेल्स डिस्कस करेंगे कि प्लांट में कैसे इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट है सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होता है? एक रिजिड लेयर, एक ठोस लेयर होती है विच इज कंपोज्ड ऑफ, अब ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल वॉल किसकी बनी होती है? पता तो होता है प्लांट में सेल वॉल है, पर ये भूल जाते हैं कि किसकी बनी होती है। तो याद रखो पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज, पैक्टिन एंड हेमिसेलुलोज, कोई भी ऑप्शन में कैसे भी घुमा के दे सकते हैं, है ना। पॉलीसैकेराइड, पैक्टिन एंड हेमिसेलुलोज की बदले कुछ और दे देंगे, ऐसे 4 ऑप्शन देंगे, बोलेंगे बताएगी करेक्ट कौन सा है, कंफ्यूज हो जाओगे आप। याद रखो तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, तीनों बराबर से याद रखो, पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज, पैक्टिन एंड हेमिसेलुलोज। फिर इट इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। का मेन काम क्या होता है? सेल वॉल क्यों होती है? प्लांट एक स्टेबल होता है ना, प्लांट यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं होता, स्टेबल रहता है। तो स्टेबल की वजह से उसको पहले चीज स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी चाहिए, सीधा है तो सीधा खड़ा, है ना। बाहर से कोई अटैक आ रहा है, बाहर से कोई इंजरी हो रही है, बाहर से कोई फिजिकल या मैकेनिकल स्ट्रेस आ रहा है, उसमें भी उसको अपने आप को क्या करना है? ध्यान रखना है, अपना सपोर्ट करना है, बैलेंस रखना है। इसके लिए प्लांट में क्या होता है? सेल के ऊपर सेल वॉल होती है, जो उसका काम होता है उसको एक सपोर्ट देना। इट प्रोटेक्ट्स द सेल अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड प्रोवाइडिंग फॉर्म एंड स्ट्रक्चर टू द सेल, है ना। इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब बाहर से आंधी है, तूफान है, जो भी कुछ आ रहा है उसमें भी उसको क्या चाहिए? सपोर्ट चेन, प्रोवाइडिंग फॉर्म एंड स्ट्रक्चर टू द सेल। इट ऑल्सो फिल्टर्स द मॉलिक्यूल पास, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इट ऑल्सो फिल्टर्स द मॉलिक्यूल्स पासिंग इन एंड आउट ऑफ इट। जो मॉलिक्यूल्स प्लांट के अंदर जा रहे हैं उसको फिल्टर करने का काम भी कौन करता है? सेल वॉल करता है। फिल्टर करने का मैंने कहा, एंट्री एंड एग्जिट कौन देखता है? सेल वॉल नहीं। फिल्टर कौन करता है? सेल वॉल करता है। ओके, नाउ सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? देखो, इट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसलिए मैंने कहा एंट्री और एग्जिट सेल वॉल नहीं देखता। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब होता है सिर्फ कुछ चीजों के लिए परमिएबल, कुछ चीजों के लिए परमिएबल का मतलब है कोई भी बाहर की चीजें वो सेल के अंदर डायरेक्ट अंदर नहीं घुस सकती। जिस चीज की सेल को जरूरत है सेल मेम्ब्रेन उसी को अंदर एंट्री देता है, बाकी चीजें अंदर एंटर नहीं कर सकती। दैट इज प्रेजेंट विद इन द सेल वॉल। ओके, तो सेल वॉल से तो चली जाएगी लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर पास आउट नहीं हो पाएगी। इट इज कंपोज ऑफ थिन लेयर ऑफ प्रोटीन एंड फैट। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सेल वॉल बनता है पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज, पैक्टिन एंड हेमिसेलुलोज का, लेकिन सेल मेम्ब्रेन बनती है प्रोटीन और फैट की। ओके, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एंट्री एंड एग्जिट, है ना, आ गया। इसका काम होता है एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करना और स्पेसिफिक सब्सटेंसेस विद इन द सेल। सेल के अंदर क्या जाएगा? टॉक्सिन सब्सटेंस तो अंदर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल ही अंदर जाए, ये ध्यान कौन रखता है? सेल मेम्ब्रेन रखता है, ना कि सेल वॉल। सेल वॉल का काम होता है फिल्टर करना और मैकेनिकल स्ट्रेस से, फिजिकल स्ट्रेस से सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना प्लांट को। ओके, सो आज हमने डिस्कस किया अबाउट सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। कल हम डिस्कस करेंगे अबाउट गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। सो स्टे ट्यून विद मी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।